बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल खोए वाली कुल्फ़ी की रेसिपी, जो हम बचपन में खाया करते थे। खोए वाली कुल्फ़ी जिसके ऊपर लिक्विड दूध में डिप करके कुल्फ़ी वाले वो सर्व करते थे, और बास कुल्फ़ी वाले उसके ऊपर वफ़्ज़ा वगैरह भी डाल के देते थे। तो बहुत ही मज़ेदार सी वो कुल्फ़ी लगती थी, बहुत शौक़ से खाई भी जाती थी। तो आज हम अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। बहुत ही यमी सी कूल सी ये मलाई वाली खोए वाली कुल्फ़ी बनाते हैं अपने किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक खाने का चम्मच ये बटर ले लिया है। ये अनसाल्टेड बटर था, और इसके अंदर हमने डाल दिए 3 हरी इलायचियों के बीज, जिनको कि हमने पीस लिया था। इलायची को हल्का सा हमने लो फ्लेम पे कड़कड़ा लिया था। अब इसके अंदर हमने डाल दिए हैं बादाम पिस्ते, जो कि बारीक कटे हुए थे। इनको भी हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे खोया या फिर मावा। तो हमारे पास जो है ये मीठा खोया है, इसके अंदर चीनी भी डली हुई है, तो उस हिसाब से फिर हम चीनी डालेंगे। तो ये 250 ग्राम के करीब हमारे पास है खोया। तो ये स्ट्रीट स्टाइल जो कुल्फ़ी बनाते हैं तो इसमें एक क्वांटिटी होती है कि इतने दूध के अंदर इतना खोया डाला जाएगा। तो 1 लीटर दूध के अंदर 250 ग्राम खोया डाला जाता है, और चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो चीनी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। खोया हल्का सा मेल्ट हो चुका था हमारा। अब इसके अंदर हमने डाल दी है आधा कप के करीब चीनी, और चीनी को खोए के साथ ही मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमने इस वक्त बिल्कुल लो रखा हुआ है। चीनी हमारी मेल्ट हो रही है लो फ्लेम पर ही। बहुत ही मज़ेदार सी और यमी सी लगती है ये कुल्फ़ी, और गर्मियों के सीज़न में तो वैसे भी हर एक का ही दिल चाहता है आइसक्रीम या कुल्फ़ी खाने को। कौन होगा कि जिसको आइसक्रीम या कुल्फ़ी पसंद नहीं होगी। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा कप ये मिल्क पाउडर। तो यह ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं मलाई वाली खोए वाली कुल्फ़ी। अब पाउडर के दूध को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे फुल क्रीम लिक्विड दूध। देखिए खोया अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, चीनी भी मेल्ट हो गई है, खोए और जो हमने दूध डाला था वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब हमने ले लिया है ये 1 लीटर दूध। तो दूध इसके अंदर डाल देते हैं। फ्लेम को हमने इस वक्त कर दिया है हाई, ताकि दूध के अंदर बॉयल आ जाए। अब हमें दूध को इतनी देर तक पकाना है कि 1 लीटर दूध हमारे पास है, तो ये पकने के बाद आधा लीटर रह जाए। तो इस तरह से जो कुल्फ़ी हमारी बनेगी इसके अंदर क्रिस्टल नहीं होंगे, गाढ़ा हो जाएगा दूध। देखें तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट इसको पकाया। कलर भी इसका चेंज हो गया है, और खोया भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो ये इस तरह से रेडी हो चुका है हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर। अब इसको ठंडा करने के बाद फिर हम इसको कुल्फ़ी के मोल्ड के अंदर डाल के इसको फ्रीज़ कर लेंगे। बाज़ार वाले जो कुल्फ़ी बनाते हैं तो उनका जो प्रोसीजर होता है कुल्फ़ी जमाने का वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। वो बर्फ़ के अंदर नमक भी लगाते हैं, और लकड़ी की पेटी सी होती है, उसके अंदर मोल्ड बने हुए थे कुल्फ़ी के, उसके अंदर कुल्फ़ी जमाते हैं। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट में वो कुल्फ़ी जम जाती है। लेकिन हम बनाएंगे इसको फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र में इसको जमने के लिए रख देंगे, तो तकरीबन 7 से 8 घंटे लगेंगे, कुल्फ़ी हमारी जम जाएगी। तो कुल्फ़ी के मोल्ड के अंदर हम ये दूध और खोए का मिक्सचर डाल देते हैं, और फिर इसको अच्छे तरीके से प्लास्टिक शीट से कवर करने के बाद फ्रीज़र में रख देंगे। तो बहुत ही यमी सी और कूल सी हमारी ये खोए वाली मलाई कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी। बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी ये मलाई वाली खोए वाली कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें। हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। प्लास्टिक शीट से अच्छे तरीके से इसको कवर करने के बाद अब इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में, ताकि अच्छे तरीके से ये जम जाए। ये हमने डिस्पोजेबल गिलास के अंदर भी इनको जमाया है। तो अभी हमने सब जो हमारा मिक्सचर था दूध का, इसको हमने रेडी कर लिया है कुल्फ़ी के मोल्ड के अंदर डाल के। अब इनको फ्रीज़र में रख देते हैं जमने के लिए। तकरीबन 8 से 10 घंटे लगेंगे, और हमारी ये मलाई वाली कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी। देखें खोए वाली मलाई वाली कुल्फ़ी हमारी जम चुकी है। अब इसके अंदर हम आइसक्रीम स्टिक लगा देते हैं, ताकि आसानी के साथ खाई जा सकें ये। तो नाइफ़ की मदद से इसके अंदर हम होल कर देते हैं, और फिर इसमें हम लगा देंगे आइसक्रीम स्टिक इस तरह से। देखें, और इसको निकाल लेते हैं कुल्फ़ी के मोल्ड के अंदर से। देखिए अभी भी ये बिल्कुल हार्ड नहीं हुई है, थोड़ी सी बाहर से साइडों से थोड़ी वैसी लग रही है, सॉफ्ट लग रही है। अगर थोड़ी देर के लिए और हम रख देते तो ये बिल्कुल सही तरीके से जम जाती। तो ये मलाई वाली खोए वाली कुल्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए ये जो हमने डिस्पोजेबल गिलास में जमाई थी इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको फिर कट कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर से रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, क्योंकि अगर आपने बचपन में कुल्फ़ी खाई होगी तो अक्सर कुल्फ़ी वाले ऊपर से रूह अफ़ज़ा डाल के भी देते थे।
तो इन बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए और ये मलाई वाली खोए वाली कुल्फ़ी बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही यमी सी कूल सी हमारी ये मलाई वाली खोए वाली कुल्फ़ी रेडी हो चुकी है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, इंजॉय करें, और अगर मज़ीद मज़ेदार सी यमी सी डिलीशियस सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।